अच्छा भी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप लोग खैरियत से होंगे और मेरी आवाज़ सुन सकते होंगे। और जैसे कि आपको याद होगा कि कल हमने जो है वो कम्युनिकेशन के चैप्टर पे कुछ गुफ्तगू की थी और जो हमारा डिस्कशन हुआ था वो यहाँ तक हुआ था कि आपका जो है वो बैंडविड्थ तक हमने बात कर ली थी। ठीक है, हमने जो है वो बैंडविड्थ तक बात कर ली थी। बैंडविड्थ तक बात की थी, कहाँ तक बात की थी? आप लोग सेक्शन एन वाले हैं, सेक्शन ओ वाले हैं आप लोग? आप लोग सेक्शन एन वाले, ठीक है, सही। तो कल आप लोगों से जो हमारी बैंडविड्थ तक बात हो गई थी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में। अब आज हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे अपना। डिस्कशन हम स्टार्ट करेंगे किस पे? डिस्कशन स्टार्ट करेंगे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन पे। ठीक है, आज जो हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन पे। और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन को हम इन शॉर्ट क्या कहते हैं? एफएम कहते हैं। ठीक है, हेलो हेलो, आवाज़ आ रही है आप लोगों को मेरी? आवाज़ आ रही है? ऑल राइट। तो जिस तरह से हमने जो है वो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को डिफाइन किया था वैसे हम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन को डिफाइन करेंगे। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का मतलब क्या होगा? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का मतलब होगा वेरिएशन इन फ्रीक्वेंसी। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का मतलब क्या होता है? वेरिएशन इन एम्पलीट्यूड। तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का मतलब होगा वेरिएशन इन फ्रीक्वेंसी। किसकी फ्रीक्वेंसी? कैरियर वेव। ठीक है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का मतलब होगा वेरिएशन इन फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर वेव। किसके हिसाब से? इन सिंक्रोनी with the displacement of in synchrony with the displacement of information signal। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का क्या मतलब है? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का मतलब है वेरिएशन इन फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर वेव इन सिंक्रोनी विद द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इन्फॉर्मेशन सिग्नल। यानी जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन सिग्नल का डिस्प्लेसमेंट चेंज होता रहेगा वैसे वैसे आप फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर वेव को चेंज करते रहेंगे। लेकिन लास्ट टाइम आपने क्या किया था? लास्ट टाइम आपने किया था एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में कि जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा था ना इन्फॉर्मेशन सिग्नल का, वैसे वैसे आप एम्पलीट्यूड को कम ज़्यादा कर रहे थे। अब देखिए यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जो मैक्सिमम था इन्फॉर्मेशन सिग्नल का, तो जहाँ पर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम था उसके नीचे आपने क्या किया? उसके नीचे आपने एम्पलीट्यूड को मैक्सिमम कर दिया। और जहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जो था वो मिनिमम था इन्फॉर्मेशन सिग्नल का, उसके नीचे आपने क्या किया? उसके नीचे आपने एम्पलीट्यूड को क्या कर दिया? उसके नीचे आपने एम्पलीट्यूड को मिनिमम कर दिया। यहाँ पे आप क्या करेंगे कि जो आपका इन्फॉर्मेशन सिग्नल होगा उसके डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से आप जो फ्रीक्वेंसी को चेंज करेंगे। यानी कि ये आपका इन्फॉर्मेशन सिग्नल है, इस तरह से ये आपका इन्फॉर्मेशन सिग्नल है, तो इस इंफॉर्मेशन सिग्नल के डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से आप क्या करेंगे कि अपने कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी को आप चेंज करते रहेंगे। तो इन्फॉर्मेशन सिग्नल हो गया आपका, ये आपकी कैरियर वेव हो गई सारी। देखिए बेसिकली रेडियो वेव होगी, या आपकी कैरियर वेव है जो कि एक रेडियो वेव होगी। अब आप क्या करेंगे? अब आप ये करेंगे कि कैरियर वेव की जो है ये इल्सा इल्सा बेटा वो माइक बंद कर लो, ये इस वजह से शोर आ रहा है ज़रा। अभी जो कैरियर वेव है इसकी फ्रीक्वेंसी को आप वेरी करेंगे। कैसे करेंगे? इस जगह क्योंकि डिस्प्लेसमेंट सबसे ज़्यादा है तो इस जगह पे आप फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा रखेंगे कैरियर वेव की। इस जगह डिस्प्लेसमेंट सबसे कम है तो इस जगह फ्रीक्वेंसी सबसे कम रखेंगे आप। इस जगह डिस्प्लेसमेंट फिर सबसे ज़्यादा है तो इस जगह फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा रखेंगे आप। और ये जो बीच वाले पॉइंट है इसमें फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी? बीच वाले पॉइंट पे फ्रीक्वेंसी आपकी एवरेज रहेगी। ठीक है, यहाँ पर अगर आप जो है वो अपना ये रेडियो वेव दोबारा से बनाएं अगर आप यूँ करके,
देखें ये नॉर्मल फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आपकी मैक्सिमम होगी। फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम हो गई, कैसे नज़र आ रहा है, वेव बहुत करीब आ जाएंगी। फिर ये फ्रीक्वेंसी आपकी दोबारा से नॉर्मल हो गई, फिर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी यहाँ कम हो गई, कैसे पता चल रहा है, वेव बहुत दूर दूर हो जाएगी। अब फ्रीक्वेंसी नॉर्मल हो गई और फिर से फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो गई, कैसे पता चल रहा है, इससे पता चल रहा है कि वेव बहुत करीब हो जाएंगी। देखें जिस जगह पे डिस्प्लेसमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिग्नल सबसे ज़्यादा था, तो इस जगह पे देखें आपकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। इस जगह पे डिस्प्लेसमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिग्नल सबसे कम था, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी सबसे कम है। तो इस जगह जो आपकी फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी, और इस जगह जो आपकी फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है। अब अगर फर्स्ट करें कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी एफ सी है। एफ सी का मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर वेव, और एफ एस का मतलब हमने कल क्या पढ़ा था, एफ एस का मतलब हमने पढ़ा था फ्रीक्वेंसी ऑफ इंफॉर्मेशन सिग्नल। यहाँ पर जो आपकी फ्रीक्वेंसी होगी ये मैक्सिमम होगी, क्योंकि यहाँ पर इंफॉर्मेशन सिग्नल का डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है इस पॉइंट पर। और यहाँ पर आपकी फ्रीक्वेंसी मिनिमम होगी, उसके ऊपर इंफॉर्मेशन सिग्नल का डिस्प्लेसमेंट मिनिमम है। मिड में जो फ्रीक्वेंसी आ रही है ना, ये आपकी नॉर्मल फ्रीक्वेंसी होगी, यानी कि एफ। मिड में जो फ्रीक्वेंसी आ रही है ये आपकी नॉर्मल फ्रीक्वेंसी होगी, यानी कि ये फ्रीक्वेंसी आ रही है मिड में, ये एफ सी होगी। ठीक है। तो चूंकि यहाँ पर आपने एम्पलीट्यूड को मॉड्यूलेट नहीं किया, बल्कि यहाँ पर आपने फ्रीक्वेंसी को मॉड्यूलेट किया है, तो चूँकि यहाँ पर आपने फ्रीक्वेंसी को वेरी किया है अकॉर्डिंग टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिग्नल, इसलिए इस मॉड्यूलेशन को हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन कहते हैं। तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन मतलब ये है कि आप इंफॉर्मेशन सिग्नल के डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से उसके अकॉर्डिंग जो है वो आप फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर वेव को वेरी करेंगे, तो उसको हम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन कहेंगे। अब आपने देखा है कि जहाँ पर इंफॉर्मेशन सिग्नल का डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है, वहाँ पर जो है आप फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर वेव को मैक्सिमम रखेंगे, और जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिग्नल मिनिमम है, वहाँ पर फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर वेव को मिनिमम रखेंगे। फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर वेव एफ सी है। अब ये फ्रीक्वेंसी कितनी मैक्सिमम होगी और कितनी मिनिमम होगी, इसका भी एक फॉर्मूला होता है हमारे पास। ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है कि जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है बराबर होती है एफ सी प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ इंफॉर्मेशन सिग्नल मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी डेविएशन। ठीक है। और जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है वो भी इसी के बराबर होती है, बस बीच में माइनस आ जाएगा, यानी कि एफ सी माइनस एम्पलीट्यूड ऑफ इंफॉर्मेशन सिग्नल मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी डेविएशन। इसका मतलब क्या है, देखिए एम्पलीट्यूड ऑफ इंफॉर्मेशन सिग्नल तो ये हो जाएगा, दिस इज एम्पलीट्यूड ऑफ इंफॉर्मेशन सिग्नल, इसको हम शो करते हैं ए एस, यानी एम्पलीट्यूड ऑफ इंफॉर्मेशन सिग्नल तो ये हो गया। फ्रीक्वेंसी डेविएशन को हम शो करते हैं एफ डी से। फ्रीक्वेंसी डेविएशन क्या होती है, फ्रीक्वेंसी डेविएशन आपको गिवन होती है। ठीक है। फ्रीक्वेंसी डेविएशन आपको क्या होती है, गिवन होती है। और ये जो मेजर की जाती है आमतौर पे, ये किस में मेजर की जाती है, ये आमतौर पे मेजर की जाती है नॉर्मली इन किलो हर्ट्ज पर वोल्ट में। नॉर्मली मेजर की जाती है किलो हर्ट्ज पर वोल्ट में। ठीक है। तो आप क्या करते हैं कि इंफॉर्मेशन सिग्नल के एम्पलीट्यूड को मल्टीप्लाई करते हैं फ्रीक्वेंसी डेविएशन से, और उसमें अगर आप एफ सी प्लस कर देंगे तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आ जाएगी मॉड्यूलेटेड वेव की, और उसको एफ सी में से माइनस कर देंगे तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी आ जाएगी मॉड्यूलेटेड वेव की। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर फर्स्ट करें कि हमारा इंफॉर्मेशन सिग्नल है, ये कौन है भाई, हमारा इंफॉर्मेशन सिग्नल है। इसका एम्पलीट्यूड फर्स्ट करें कितना है, इसका एम्पलीट्यूड है 2। एक वाई एक्सिस पर आपने वोल्ट दिया हुआ है, एक्स एक्सिस पर आपने टाइम दिया हुआ है, तो उसका एम्पलीट्यूड कितना है, तो जो एम्पलीट्यूड ऑफ इंफॉर्मेशन सिग्नल है वो कितना है, वो 2 वोल्ट। और जो फ्रीक्वेंसी ऑफ इंफॉर्मेशन सिग्नल है फर्स्ट करें वो 2 किलो हर्ट्ज है, या चलें 6 किलो हर्ट्ज है। ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ इंफॉर्मेशन सिग्नल फर्स्ट करें 6 किलो हर्ट्ज का सिग्नल आप भेज रहे हैं, और उसका एम्पलीट्यूड 2 वोल्ट का है। अब आप जो रेडियो वेव इस्तेमाल कर रहे हैं फर्स्ट करें
ये वो जो रेडियो वेव है आपकी, ये रेडियो वेव जो आप यूज़ कर रहे हैं, इसकी भी एक्सेस पे टाइम है, वाई एक्सेस पे वोल्टेज है। और फर्स्ट रेडियो वेव की जो फ्रीक्वेंसी है वो है मिसाल के तौर पे 100 किलोहर्ट्ज़। कितनी है? 100 किलोहर्ट्ज़। अब आप जब हम इसकी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन करेंगे तो क्या होगा? जब फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन करेंगे तो इस जगह पे फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? मैक्सिमम। और इस जगह पे फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? मिनिमम। और फिर इस जगह पे दोबारा से फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? मैक्सिमम। फर्स्ट करेंगे इस तरह का कोई ग्राफ बनता है आपका। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हो गई यहाँ पर, उसके बाद ये मिनिमम हो गई फ्रीक्वेंसी, और ये फिर से फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? फिर से फ्रीक्वेंसी आपकी मैक्सिमम हो गई। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो गई? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हो गई। और ये आपकी क्या हो गई? ये आपकी मिनिमम फ्रीक्वेंसी हो गई। और ये फिर से आपकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हो गई। अब जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला मैंने आपको बताया वो क्या बताया? मैंने कहा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी बराबर है एफ सी प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ इंफॉर्मेशन सिग्नल मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी डेविएशन। फर्ज करिए कि यहाँ पर आपको जो फ्रीक्वेंसी डेविएशन गिवन है वो गिवन है 3.5 किलोहर्ट्ज़ पर वोल्ट। फर्स्ट जो फ्रीक्वेंसी डिवीजन आपको गिवन है वो गिवन है 3.5 किलोहर्ट्ज़ पर वोल्ट की फ्रीक्वेंसी डिवीजन गिवन है आपको। तो यहाँ पर जब आप मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो एफ सी की वैल्यू कितनी है? एफ सी की वैल्यू 100 किलोहर्ट्ज़। तो एफ सी की जगह आ जाएगा 100 प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ इंफॉर्मेशन सिग्नल कितना है? एम्पलीट्यूड ऑफ इंफॉर्मेशन सिग्नल जो है वो आपका 2 वोल्ट। तो एम्पलीट्यूड ऑफ इंफॉर्मेशन सिग्नल की जगह 2 वोल्ट आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी डिवीजन कितनी गिवन है आपको? 3.5 किलोहर्ट्ज़ पर वोल्ट। 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 100 प्लस 7 यानी कि 107 किलोहर्ट्ज़ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आ जाएगी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में। इसी तरह अगर आप मिनिमम फ्रीक्वेंसी निकालना चाहें तो उसमें भी यही फॉर्मूला होगा, बस माइनस आ जाएगा, यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर वेव माइनस एम्पलीट्यूड ऑफ इंफॉर्मेशन सिग्नल मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी डेविएशन। अब ये वैल्यू दोबारा से लिख दें, लेकिन बीच में बजाय प्लस के क्या आ जाएगा? माइनस। तो 100 हो जाएगा, फिर ये 2 मल्टीप्लाई बाय 3.5 हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 100 माइनस 7। ये कितना हो जाएगा? 93 किलोहर्ट्ज़। यानी कि जब ये 100 किलोहर्ट्ज़ की जो फ्रीक्वेंसी थी कैरियर वेव की, अब इसको आप फ्रीक्वेंसी डेविएट करवाएंगे यहाँ पर, तो जब ये इसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी तो उस वक्त वो 107 होगी। जब इसकी फ्रीक्वेंसी मिनिमम होगी तो उस वक्त वो कितनी होगी? उस वक्त वो 93 होगी। ठीक है, इस तरह से जो है वो आप जो है मैक्सिमम और मिनिमम फ्रीक्वेंसी मालूम करते हैं जब फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन हो रही होती है तब। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी है, इसमें एक चीज़ और भी है कि नंबर ऑफ टाइम्स frequency changes from maximum to minimum and then maximum, यानी कि इन 1 सेकेंड, कि 1 सेकेंड में फ्रीक्वेंसी कितनी दफ़ा मैक्सिमम से मिनिमम होगी और फिर दोबारा मैक्सिमम होगी। यानी कि अभी मैक्सिमम है, मिनिमम हुई, फिर मैक्सिमम हो गई 1 दफ़ा, फिर दोबारा मिनिमम हुई, फिर मैक्सिमम हो गई 2 दफ़ा, फिर मिनिमम हुई, फिर मैक्सिमम हो गई 3 दफ़ा। तो 1 सेकंड में कितनी दफ़ा ऐसा होगा कि वेलोसिटी आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो मैक्सिमम से मिनिमम होगी और मिनिमम से दोबारा मैक्सिमम होगी। तो डिपेंड करेगा इस बात पे कि व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंफॉर्मेशन सिग्नल, व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंफॉर्मेशन सिग्नल। इंफॉर्मेशन सिग्नल की फ्रीक्वेंसी होगी ना, उतनी दफ़ा जो है वो क्या होगा? फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम से मिनिमम और दोबारा मैक्सिमम में चेंज होगी। मिसाल के तौर पर इन दिस एग्जांपल जो आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ इंफॉर्मेशन सिग्नल की कितनी थी? 6 किलोहर्ट्ज़ थी। तो आपकी जो है वो 6000, 6 किलोहर्ट्ज़ का मतलब क्या है? 6000 टाइम्स ऐसा होगा कि आपकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम से मिनिमम और मिनिमम से मैक्सिमम होगी। ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए यहाँ पर आपकी फ्रीक्वेंसी क्या है? मैक्सिमम। यहाँ पर आपकी फ्रीक्वेंसी क्या है? मिनिमम। और यहाँ पर आपकी फ्रीक्वेंसी फिर मैक्सिमम हो गई। तो जब आपकी फ्रीक्वेंसी एक दफ़ा मैक्सिमम से मिनिमम और दोबारा मैक्सिमम हुई तो यहाँ पर इतनी देर में एक वेव कंप्लीट हो गई। ठीक है, तो जितनी देर में यहाँ पर एक वेव कंप्लीट हो रही है उतनी देर में यहाँ पर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम से मिनिमम और दोबारा मैक्सिमम हो रही है। अब इसकी फ्रीक्वेंसी 6 किलोहर्ट्ज़ होने का मतलब ये है कि 1 सेकंड में ऐसी 6000 वेव बनेंगी।
तो अगर एक सेकंड में ऐसी 6000 वेव बनती हैं, एक सेकंड में 6000 दफ़ा जो है वो आपकी लॉस फ्रीक्वेंसी जो है वो मैक्सिमम से मिनिमम और मिनिमम से मैक्सिमम में चेंज होगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि नंबर ऑफ टाइम्स फ्रीक्वेंसी चेंजेस फ्रॉम मैक्सिमम टू मिनिमम एंड देन मैक्सिमम इन 1 सेकंड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ इंफॉर्मेशन सिग्नल। ठीक है, तो आई होप के बाद जो आप लोगों की समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलिए अभी तो हमने बात कर ली AM पे भी और FM पे भी। अब हम एक छोटा सा कंपैरिजन कर लेते हैं, और छोटा सा कंपैरिजन जो हम करेंगे वो किसमें करेंगे, छोटा सा कंपैरिजन हम करेंगे AM का और FM का। ठीक है, एक छोटा सा हम कंपैरिजन कर लेंगे, और छोटा सा कंपैरिजन जो हम करेंगे वो किसका करेंगे, वो हम करेंगे AM का और FM का। ठीक है, अब देखें अगर हम AM के फ़ायदे देखें कि AM के क्या फ़ायदे हैं या क्या नुकसान है, तो AM का पहला इंपॉर्टेंट जो फ़ायदा है वो ये है कि इसका जो सेटअप है वो चीप होता है, चीप सेटअप। यानी कि जब आप AM का इक्विपमेंट ख़रीदेंगे, एक AM का जब आप सेटअप लगाएंगे तो उसकी मशीनरी, उसका सिस्टम जो है बहुत सस्ता होता है। आप चंद हज़ार रुपये खर्च करके आप AM का रेडियो स्टेशन बना सकते हैं, तो सेटअप बहुत सस्ता है इसका। इसके अलावा इसका जो है वो कवरेज एरिया बहुत बड़ा है, लार्ज कवरेज एरिया, यानी कि AM की जो रेंज होती है वो कई 100 किलोमीटर तक होती है, तो इसका जो है कवरेज एरिया जो है बहुत बड़ा होता है। इसके अलावा इसका एक एडवांटेज ये है कि शॉर्टर बैंडविड्थ, AM के लिए आपको बैंडविड्थ शॉर्टर चाहिए होती है, जो कि तकरीबन 9 किलोहर्ट्ज़ की बैंडविड्थ होती है। इससे फ़ायदा क्या होगा, देयरफॉर मोर नंबर ऑफ रेडियो स्टेशंस, more number of radio stations can be established given in a given range of frequencies। मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि जब उसकी बैंडविड्थ कम होती है, उसको सिर्फ 9 किलोहर्ट्ज़ की बैंडविड्थ चाहिए होती है, तो आप एक गिवन रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज में ज़्यादा नंबर ऑफ स्टेशन बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे एक FM रेडियो स्टेशन जो होता है उसकी बैंडविड्थ 200 किलोहर्ट्ज़ होती है। अब फर्स्ट करें गवर्नमेंट से आपने पैसे दिए और गवर्नमेंट ने आपको 500 किलोहर्ट्ज़ की बैंडविड्थ दे दी कि भाई आप जो है मिसाल के तौर पर आप जो फ़र्ज़ करें आप जो है वो 10,000 किलोहर्ट्ज़ से लेकर आप जो है 10,500 करोड़ तक की जो है वो रेंज आपकी गवर्नमेंट ने आपको 5 करोड़ रुपए में दे दी। ये बैंडविड्थ आपको गवर्नमेंट की तरफ से मिल गई 10,000 से लेकर 10,500 तक, यानी कि आपको 500 करोड़ की बैंडविड्थ मिल गई। अब इस बैंडविड्थ से आप चाहें तो FM का रेडियो स्टेशन भी बना सकते हैं, और अगर इस बैंडविड्थ से आप चाहें तो आप AM का रेडियो स्टेशन भी बना सकते हैं। अब अगर आप FM का रेडियो स्टेशन बनाएंगे तो उसके लिए आपको बैंडविड्थ चाहिए होती है 200 किलोहर्ट्ज़ की। अगर आप AM का रेडियो स्टेशन बनाएंगे तो उसके लिए आपको बैंडविड्थ कितनी चाहिए होती है, 9 किलोहर्ट्ज़ की चाहिए होती है। तो अगर आपके पास 500 किलोहर्ट्ज़ की रेंज है तो उसमें 200 किलोहर्ट्ज़ के कितने रेडियो स्टेशन बनेंगे, उसमें 200 किलोहर्ट्ज़ के 2 रेडियो स्टेशन बन पाएंगे सिर्फ। लेकिन आप 2 रेडियो स्टेशन बना पाएंगे FM के इतनी बैंडविड्थ में। इसी बैंडविड्थ में अगर आप 10-10 के हिसाब से भी चलें तो आप जो है 50 रेडियो स्टेशन बना सकेंगे, किसके, 50 रेडियो स्टेशन आप बना सकेंगे AM के। ठीक है, तो एक तरह से ये AM का एडवांटेज है। AM का एडवांटेज क्या है कि उसकी बैंडविड्थ कम होती है ना, तो आपके पास जितनी भी बैंडविड्थ है उसके अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ रेडियो स्टेशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं। लेकिन FM में चूँकि बैंडविड्थ बहुत बड़ी चाहिए होती है, तो बड़ी से बड़ी बैंडविड्थ में भी आप कम से कम नंबर ऑफ रेडियो स्टेशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो ये AM का जो है ये और एडवांटेज है। तो AM का एक एडवांटेज ये है कि इसका सेटअप चीप होता है, और AM का एक एडवांटेज ये है कि इसका लार्ज कवरेज एरिया होता है, दूर तक जो है कवरेज कर सकता है। ठीक है, और AM का एक एडवांटेज ये है कि इसकी शॉर्टर बैंडविड्थ होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इसमें आप ज़्यादा नंबर ऑफ रेडियो स्टेशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं इन अ गिवन रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज। अब देखें जो है वो AM का एडवांटेज है वही सारे FM का क्या होगा, डिसएडवांटेज होगा, और जो FM का एडवांटेज होगा वो AM का डिसएडवांटेज होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं FM की बात कर लूँ तो FM का जो सबसे पहला जो एडवांटेज वो ये है कि इसकी जो कि बैंडविड्थ ग्रेटर होती है, ग्रेटर बैंडविड्थ देयरफॉर ग्रेटर क्वालिटी ऑफ साउंड। मिसाल तौर पर आप आतिफ असलम का एक लेटेस्ट गाना चला रहे हैं जिसमें डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ हुए हैं,
तो उसमें फ्रीक्वेंसी की वेरिएशन बहुत ज़्यादा होगी। अब 9 किलोहर्ट्ज़ की बैंडविड्थ का मतलब ये है कि आपका एएम जो है वो सिर्फ 4.5 किलोहर्ट्ज़ की वेरिएशन बर्दाश्त कर सकता है। लेकिन चूँकि एफएम की बैंडविड्थ जो होती है वो 200 किलोहर्ट्ज़ की होती है, तो वो जो है तकरीबन 100 किलोहर्ट्ज़ की जो है वो वेरिएशन को बर्दाश्त कर सकता है। तो वातिफ़ असलम के गाने में चाहे जितनी वेरिएशन हो, चाहे जितने इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए हों, सारे के सारे 20 किलोहर्ट्ज़ के अंदर अंदर ही होंगे ना उनकी फ्रीक्वेंसीज़। तो सारी फ्रीक्वेंसीज़ आराम से जो है वो एफएम में कवर की जा सकती हैं। यही वजह है कि एफएम की जो क्वालिटी ऑफ साउंड होती है, एफएम की जो क्वालिटी ऑफ साउंड होती है वो एएम के मुकाबले में हज़ारों गुना बेहतर होती है, क्योंकि वो सारी फ्रीक्वेंसीज़ को कवर कर रहा होता है बिकॉज ऑफ ग्रेटर बैंडविड्थ। दूसरा एडवांटेज है कि एफएम में आप एम्पलीट्यूड को मॉड्यूलेट नहीं कर रहे होते हैं, आप फ्रीक्वेंसी को मॉड्यूलेट कर रहे होते हैं। फ्रीक्वेंसी को मॉड्यूलेट करने का फ़ायदा ये होता है कि आपका जो है वो रास्ते में कहीं पे इंटरफेरेंस नहीं होती। इस बात को मतलब समझेंगे, आपस में इंटरफेरेंस नहीं होती। अब आपको पहले ये रिकॉल करना पड़ेगा कि इंटरफेरेंस होती क्या थी। देखें, एएस में टॉपिक होता था इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस में क्या होता था कि ये एक वेव है, अब दूसरी वेव के ऊपर ओवरलैप करती थी। जब दूसरी वेव के ऊपर ओवरलैप करती थी तो एम्पलीट्यूड क्या हो जाता था, एम्पलीट्यूड जो है वो कम या ज़्यादा हो जाता था, दोनों के एम्पलीट्यूड जमा हो जाते थे। अब फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में हम एम्पलीट्यूड को छेड़ते नहीं हैं, हम तो फ्रीक्वेंसी को छेड़ते हैं। तो जो कि हम एम्पलीट्यूड को छेड़ते नहीं है तो इसमें इंटरफेरेंस ही नहीं होगी, इसका एम्पलीट्यूड जो है कम ज़्यादा होगा ही नहीं, जबकि फ्रीक्वेंसी कम ज़्यादा होगी। अब इंटरफेरेंस ना होने से क्या होता है, इंटरफेरेंस ना होने से होता है कि उसमें शोर नहीं आता। एएम में क्या होता है, एएम में चूँकि आप एम्पलीट्यूड को कम ज़्यादा कर रहे होते हैं, तो लिहाजा जब उसमें कोई और वेव आके उसमें मिक्स होती है तो उससे वो एम्पलीट्यूड को छेड़ती है। तो चूँकि वहाँ पर सारा गेम ही एम्पलीट्यूड का होता है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में, तो आपका सिग्नल जो है अपने ओरिजिनल शेप को जो है वो लूज़ कर देगा। लेकिन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में अगर कोई सिग्नल आके मिक्स होता भी है उसमें और इंटरफेरेंस उसमें हो भी जाती है, तो उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जब हमारा सिग्नल पहुँचेगा रिसीवर पे, तो रिसीवर जो उसका एम्पलीट्यूड को चेक नहीं करेगा, रिसीवर उसकी फ्रीक्वेंसी को चेक करेगा। ठीक है। तो लिहाजा यहाँ पर जो है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में आपको फ़ायदा ये होता है कि आपके सिग्नल में शोर मिक्स नहीं होता, क्योंकि उसमें इंटरफेरेंस जो हो रही होती है। इसको बचने में सही से लिख देता हूँ कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड, देयरफॉर इंटरफेरेंस डज नॉट अफेक्ट इट। तो चूँकि आप फ्रीक्वेंसी को मॉड्यूलेट कर रहे होते हैं, तो लिहाजा एम्पलीट्यूड चेंज होने से यानी कि इंटरफेरेंस होने से जो है हमारी सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारे सिग्नल की ओरिजिनलिटी जो है बरकरार रहती है। ठीक है। इसके अलावा एएम का जो है एक और एडवांटेज है, और वो ये है कि एएम जो है उसमें आपका जो है वो जो सिस्टम है, आपका जो सिस्टम है, ये चलें छोड़ दें इसको, हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में डिस्कस कर लेंगे। तो बस समझ लीजिए, थोड़े 2-3 पॉइंट मैंने आपको लिखवाएं। अभी ध्यान में रखेंगे यहाँ पे जो एडवांटेज है ना एएम के, वो उसके डिसएडवांटेज है, और जो इसके एडवांटेज है उसके डिसएडवांटेज है। मिसाल के तौर पर एग्जाम में कहता है भाई एफएम के डिसएडवांटेज बताओ, तो एफएम के डिसएडवांटेज बताने के लिए आप एएम को देखें। एएम चीप सेटअप है, उसका मतलब एफएम क्या होगा, कॉस्टली सेटअप होगा। एएम जो है वो लार्ज कवरेज एरिया है, तो उसका मतलब एफएम का शॉर्ट कवरेज एरिया होगा। बाय द वे, एफएम का जो कवरेज एरिया होता है ना, वो तकरीबन 30 किलोमीटर का डायमीटर होता है सिर्फ। 30 किलोमीटर के अंदर अंदर जो आप एफएम सुन सकते हैं। अगर 30 किलोमीटर के बाद आपको एफएम सुनना है तो फिर आपको उसमें बूस्टर लगाना पड़ेगा, एम्पलीफायर लगाना पड़ेगा। लेकिन एएम में ऐसा नहीं है, एएम में आपको कई 100 किलोमीटर बाद जो एम्पलीफायर लगाना पड़ता है। इसी तरह से एक डिसएडवांटेज एफएम का ये भी हो सकता है कि जो उसकी बैंडविड्थ ज़्यादा है, तो गिवन बैंडविड्थ में आप कम से कम रेडियो स्टेशन बना सकते हैं। ऐसे एग्जाम में अगर आपसे बोले कि भाई एएम के डिसएडवांटेज बताओ, तो एएम का डिसएडवांटेज जो है वो क्या होगा कि एएम का डिसएडवांटेज, चूँकि जो एफएम का एडवांटेज है वो एएम का डिसएडवांटेज होगा। मिसाल के तौर पे चूँकि एएम की बैंडविड्थ लिमिटेड होती है, तो क्वालिटी ऑफ साउंड इतनी अच्छी नहीं आती। और चूँकि एएम में एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हो रही होती है, तो इंटरफेरेंस होने की वजह से क्या होता है, इंटरफेरेंस होने की वजह से उसकी क्वालिटी ऑफ सिग्नल जो है या जो नॉइज़ होता है उसके अंदर ऐड हो जाता है, जबकि एफएम में ऐसा नहीं होता है। ठीक है। तो ये तो बात हो गई कि एफएम और एएम का एक कंपैरिजन किया। आखिर में हम एक चीज़ डिस्कस करेंगे, और हम ये डिस्कस करेंगे कि वाई डू वी नीड मॉड्यूलेशन, हमें मॉड्यूलेशन जो है वो चाहिए क्यों, मॉड्यूलेशन का हमें फ़ायदा क्या है। देखिए, मॉड्यूलेशन का सबसे पहला फ़ायदा ये है कि आतिफ असलम ने जो गाना गाया था, और वो गाने गाने से जो उसका सिग्नल बना था, इन्फॉर्मेशन सिग्नल, उस इन्फॉर्मेशन सिग्नल को अगर हम डायरेक्ट फेंक देते विदाउट मॉड्यूलेशन किए, तो उसमें पहला नुकसान तो ये होता कि वो सिग्नल जो है वो जल्दी से पावर लूज़ करता और थोड़ी दूर तक पहुंच पाता और ख़त्म हो जाता। दूसरा डिसएडवांटेज ये होता है कि वो सिग्नल अगर हम फेंकते
तो अगर कोई और आदमी भी आतिफ असलम का गाना चलाकर वही सिग्नल फेंक रहा होता तो दोनों सिग्नल आपस में मिक्स हो जाते और वो लॉस हो जाते सिग्नल। मॉड्यूलेशन से क्या होता है कि आप जो आतिफ असलम का गाना फेंक रहे हैं वो आप उस रेडियो वेव पे फेंक रहे हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी 100 किलोहर्ट्ज़ है, और मैं जो आतिफ असलम का गाना फेंक रहा हूँ मैं उस रेडियो वेव पे फेंक रहा हूँ जिसकी फ्रीक्वेंसी 110 किलोहर्ट्ज़ है। जब दोनों वेव्स की फ्रीक्वेंसीज अलग अलग होंगी तो दोनों वेव्स आपस में मिक्स नहीं होंगी। तो मॉड्यूलेशन से क्या होता है कि आप जो है वो आपके सिग्नल आपस में मिक्स नहीं होते। मॉड्यूलेशन का एक फ़ायदा ये भी है कि मैं इस जगह पे एक रेडियो स्टेशन चला रहा हूँ, तो अगर आप भी इसी जगह पे रेडियो स्टेशन चलाएंगे और मॉड्यूलेशन नहीं करेंगे तो दोनों के सिग्नल आपस में मिक्स हो जाएंगे। लेकिन अगर आप मॉड्यूलेशन कर रहे हैं मैं भी मॉड्यूलेशन कर रहा हूँ तो दोनों की मॉड्यूलेशन की फ्रीक्वेंसी अलग अलग होगी, तो एक ही जगह पर आप ज़्यादा रेडियो स्टेशन ऑपरेट कर सकते हैं। तो मॉड्यूलेशन हमें क्यों चाहिए, हमें इसलिए चाहिए कि मोर देन वन रेडियो स्टेशंस can be operated in the same area। यानी कि आप एक से ज़्यादा रेडियो स्टेशन सेम एरिया में ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। मोर देन वन रेडियो स्टेशन कैन बी ऑपरेटेड इन द सेम एरिया, आप सेम एरिया में एक से ज़्यादा जो है रेडियो स्टेशन ऑपरेट कर सकते हैं। इसके अलावा और क्या फ़ायदा है मॉड्यूलेशन का, मॉड्यूलेशन का फ़ायदा ये है कि आपको जो सिग्नल है, जो आपने सिग्नल बना के भेजा है एक सेकंड रुकिएगा, थोड़ा सा मसला आ रहा है, एक सेकंड में ज़रा ये जगह चेंज कर लूँ। ऑलराइट, सॉरी फॉर द डिले। तो मैं कह रहा था कि आपको मॉड्यूलेशन क्यों चाहिए। तो पहला तो फ़ायदा ये कि अगर आप जो है वो अपने सिग्नल को मॉड्यूलेट कर देंगे तो आप उसको अलग फ्रीक्वेंसी पे फेंक सकते हैं, मैं इसको अलग फ्रीक्वेंसी पे फेंक सकता हूँ। तो ज़्यादा एक ही जगह पर एक से ज़्यादा रेडियो स्टेशन जो हैं वो काम कर सकते हैं। दूसरा फ़ायदा इसका ये है कि जब आप इसको मॉड्यूलेट करके फेंकेंगे तो उसकी रेंज ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि रेडियो वेव जो है ज़्यादा दूर तक पहुँच पाएगी कंपेयर टू नॉर्मल इन्फॉर्मेशन सिग्नल। या आपको उस रेडियो वेव को फेंकने के लिए जो पावर कम चाहिए होगी कंपेयर टू नॉर्मल इन्फॉर्मेशन सिग्नल, या उसमें एटीन्यूएशन कम होगी या उसमें डिस्टॉर्शन कम होगी। तो जब आप इसको मॉड्यूलेट कर देंगे तो उसमें एटीन्यूएशन कम होगी, एटीन्यूएशन मतलब है पावर लॉस इसका कम होगा, ठीक है। या उसमें डिस्टॉर्शन कम होगी, डिस्टॉर्शन का मतलब है सिग्नल ख़राब जो है वो कम से कम होगा, ठीक है। या उसके लिए आपको पावर कम चाहिए होगी, क्योंकि आपको रेडियो वेव को फेंकने के लिए इतनी पावर नहीं चाहिए जितना आपको एक नॉर्मल इन्फॉर्मेशन सिग्नल को जो है वो मूव कराने के लिए चाहिए होगी। इसका एक और एडवांटेज ये भी है कि इससे ना आपका जो एंटीना का साइज़ है ना वो कम हो जाता है। इससे आपका क्या होता है, एंटीना का साइज़ कम हो जाता है। अब ये एंटीना का साइज़ जो कम हो जाता है इसका क्या मतलब है।
देखें, एंटीना का साइज़ कम होने का मतलब ये होता है कि आप जब जो है वो वो किसी वेव को फेंकते हैं, तो एंटीना जो है वो उस वेव को जब रिसीव करता है, तो जब उस वेव को रिसीव करता है तो उस एंटीना का एक साइज़ होता है जो कि आमतौर पर वेवलेंथ के हाफ के बराबर होना चाहिए, अब आपको जो एक नॉर्मल इंफॉर्मेशन सिग्नल है वो उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी है, ठीक है, और आपको जो रेडियो वेव है उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है। तो आप देख सकते हैं कि इस इंफॉर्मेशन सिग्नल के मुकाबले में इस रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, यानी कि इसकी वेवलेंथ बहुत कम होगी। तो जो कि आपकी रेडियो वेव की वेवलेंथ बहुत कम होगी कंपेयर टू इंफॉर्मेशन सिग्नल, जो कि आप अंधा आदमी देख के बता सकता है। तो इससे फ़र्क क्या पड़ेगा? इससे फ़र्क ये पड़ेगा कि फ़र्ज़ करें कि अगर आप इस रेडियो वेव को डायरेक्ट फेंकते, तो इस रेडियो वेव को रिसीव करने के लिए आपको इतना बड़ा एंटीना चाहिए होगा, लेकिन इस रेडियो वेव को रिसीव करने के लिए आपको छोटा सा एंटीना चाहिए होगा, क्योंकि इसकी वेवलेंथ कम है। तो वेवलेंथ जितनी कम होगी, एंटीना आपको उतना छोटा चाहिए होगा रिसीव करने के लिए, ठीक है। अब अगर फ़र्ज़ करें कि मैं इसकी बात कर लेता हूँ, या आपने एक इन्फॉर्मेशन सिग्नल बनाया, इन्फॉर्मेशन सिग्नल जो बेसिकली आपके साउंड से बनाए ना इन्फॉर्मेशन सिग्नल। अब फर्स्ट करें अगर इसकी फ्रीक्वेंसी जो है, लेट से इसकी फ्रीक्वेंसी जो फर्स्ट करें 3 kHz है, ठीक है, और फर्स्ट के जो इसकी स्पीड है वो कितनी है, फर्स्ट के इसकी स्पीड है 300 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड है। तो अगर आप इसकी वेवलेंथ निकालना चाहें तो वी इक्वल्स टू एफ लैम्डा होता है, तो लैम्डा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वी अपॉन एफ हो जाएगा। वी की वैल्यू कितनी है 300 और एफ की वैल्यू है कितनी है 3000, तो तकरीबन ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 0.1 मीटर। अब 0.1 मीटर का मतलब है तकरीबन आपका 10 सेंटीमीटर, तो आपकी वेवलेंथ जो आ रही है तकरीबन वो सेंटीमीटर्स में आ रही है, ठीक है। लेकिन आप यही रेडियो वेव के लिए कैलकुलेट करेंगे तो उसकी वेवलेंथ जो आएगी वो और कम आएगी, और वेवलेंथ और कम आने का मतलब ये है कि आपको जो एंटीना का साइज़ चाहिए होगा वो छोटा चाहिए होगा। तो मॉड्यूलेशन करने से फ़ायदा होता है कि मॉड्यूलेटेड वेव की चूँकि वेवलेंथ कम होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है, तो उसको जो एंटीना का साइज़ होता है वो छोटा चाहिए होता है। तो मॉड्यूलेटेड वेव की जो वेवलेंथ होती है वो कम होने की वजह से जो मॉड्यूलेटेड वेव होती है इट रिक्वायर्स स्मॉलर साइज ऑफ एरिया, एरियल मतलब एंटीना। तो उसको जो एरियल चाहिए होता है वो छोटे साइज का चाहिए होता है, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है वो क्या होती है, वो कम होती है। एरियल का मतलब बेसिकली क्या होता है, एरियल का मतलब बेसिकली एंटीना जिसे आप कहते हैं, AERIAL, एरियल, ठीक है। तो ये वो रीज़न है जिस रीज़न की वजह से हमें मॉड्यूलेशन करनी पड़ती है, मॉड्यूलेशन करना पड़ती है, और मॉड्यूलेशन का ये फ़ायदा होता है, ठीक है। ये मॉड्यूलेशन पर मेरी बात मुकम्मल हो गई। मॉड्यूलेशन में हमने डिस्कस किया कि सबसे पहले मॉड्यूलेशन होती क्या है। तो मॉड्यूलेशन क्या होती है भाई, मॉड्यूलेशन जो होती है वो चेंज ऑफ एम्पलीट्यूड या चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है अकॉर्डिंग टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिग्नल। अगर एम्पलीट्यूड में वेरिएशन करेंगे तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होगी, फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन करेंगे तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होगी। फिर हमने डायग्राम के जरिए एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को समझा। फिर हमने समझा कि जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होता है उसमें बैंडविड्थ क्या होती है, वो हमने कल की फिजिकल क्लास में पढ़ा था। बैंडविड्थ को पढ़ने के बाद अब हमने फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन को पढ़ा कि फ्रीक्वेंसी किस तरह से वेरी करती है अकॉर्डिंग टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिग्नल, और उसमें जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी और मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है वो कैसे निकलती है, फ्रीक्वेंसी डेविएशन के जरिए निकलती है। हमने फ्रीक्वेंसी डेविएशन की प्रैक्टिस भी की कि किस तरह से आप मैक्सिमम और मिनिमम फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। फिर हमने ये पढ़ा कि हाउ मेनी टाइम्स फ्रीक्वेंसी चेंजेस फ्रॉम मैक्सिमम टू मिनिमम एंड देन मैक्सिमम इन 1 सेकेंड, और बराबर होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंफॉर्मेशन सिग्नल के। और फाइनली फिर हमने कंपेयर किया AM और FM को कि AM और FM की क्या एडवांटेज और क्या डिसएडवांटेज है, और आखिर में हमने डिस्कस किया कि मॉड्यूलेशन हम करते क्यों हैं, मॉड्यूलेशन के बगैर हमारा गुजारा क्यों नहीं है। तो मैंने आपको रीज़न बताया कि मॉड्यूलेशन के बगैर हमारा गुजारा इस वजह से नहीं है, क्योंकि मॉड्यूलेशन के बगैर जो है वो आप सिर्फ एक ही एरिया में एक ही रेडियो स्टेशन चला पाएंगे। मॉड्यूलेशन के बगैर आपकी पावर लॉस बहुत ज़्यादा होगा, सिग्नल बहुत ख़राब होगा, और मॉड्यूलेशन के बगैर जो है वो आपको एंटीना भी बहुत बड़े बड़े चाहिए होंगे। तो ये सारे रीज़न है जिस वजह से हम मॉड्यूलेशन करते हैं। तो दैट इज़ ऑल अबाउट इट। कल की क्लास जो कि इंशाल्लाह ताला आपकी कॉलेज में ही होगी मेरे ख्याल से, ठीक है। तो कल की जो आपकी क्लास है उस क्लास में इंशाल्लाह ताला फिर हम जो है इसकी वर्कशीट सॉल्व करेंगे AM और FM की, और कल ही की क्लास में इंशाल्लाह ताला हम स्टार्ट कर देंगे नया टॉपिक, और नया टॉपिक आपका होगा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का, ठीक है। तो कल की क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। कल की क्लास आप में से कोई भी मिस मत कीजिएगा, लाजमी कॉलेज आइएगा। कल पहले मैं वर्कशीट करवाऊँगा इसकी मॉड्यूलेशन की, और उसके बाद जो है फिर मैं आपको इंशाल्लाह ताला डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स शुरू कराऊंगा, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही चैलेंजिंग टॉपिक है। तो इंशाल्लाह ताला कल फिर हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे क्लास के अंदर।
तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो होप टू सी यू ऑल इन द क्लास टुमारो इंशाल्लाह।